हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले सप्ताह की गतिविधियों के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, करंट बेसिस है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, विश्व होमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, वर्ल्ड होमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 20 अप्रैल, 24 मई, 13 दिसंबर। हाल ही में इसे मनाया गया है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड होमोफीलिया डे के रूप में मनाते हैं। ये जो होमोफीलिया है ये एक जेनेटिक बीमारी है, और साथ ही बता दूं कि इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। चलिए, तो इसी बीमारी को में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जिसको हम 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको विश्व वन्य जीव कोष भारत पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के नए राजदूत के रूप में चुना गया है? बताइए। क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व वन्य जीव कोष भारत, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, है ना, आपको बताना है कि इसमें नए राजदूत का चुनाव किया गया है, अभी नया एम्बेसडर चुना गया है। तो वो किसे चुना गया है? पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, विश्वनाथ आनंद, अभिनव बिंद्रा। ये जो WWF इंडिया है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में विद द हेल्प ऑफ नेचर क्लब ऑफ इंडिया, है ना। नेचर क्लब ऑफ इंडिया की हेल्प से WWF इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। बताइए, नया एम्बेसडर अभी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, विश्वनाथ आनंद कौन है? तो विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियन है। इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज का पदक जीता है, चैंपियनशिप का। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? बताना है आपको। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, ठीक है, यानी कि चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? MS नायडू, PK पुरवार, सुनील कुमार, नन ऑफ दीज। बताना है जल्दी से। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा PK पुरवार, है ना, प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है, ये कौन है? इन्होंने अपना पदभार संभाला था 2019 में। 2019 में इन्होंने BSNL के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपना पदभार संभाला था। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये BSNL के साथ साथ MTNL आप लोगों ने सुना है ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, MTNL का जो अतिरिक्त पदभार भी इन्होंने संभाल रखा है, इसी वजह से अभी ये न्यूज़ में बने हुए हैं। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति के पूर्ण बैठक में भाग लिया। यह बैठक किस विषय पर आधारित थी? देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, इन्होंने अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशिंग कमेटी की एक बैठक हुई है, इसमें भाग लिया है। आपको बताना है ये जो बैठक हुई है ये किस विषय पर आधारित थी? बताइए। असाधारण समय, असाधारण कार्यवाही, देश बचाओ, विश्व को कोरोना वायरस से बचाना, नई नीति लाना। तो ये क्या है? ये हो जाएगा असाधारण समय, असाधारण कार्यवाही। ठीक है, कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वो क्या है, एकदम एक्सेप्शनल है ना। इसी वजह से ये बताया गया है, जब हमारा टाइम एक्सेप्शनल है तो जो हमारा एक्शन होगा वो भी कैसा होगा, एक्सेप्शनल ही होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इस जो बैठक हुई है इसका विषय क्या रखा गया है, एक्सेप्शनल टाइम एंड एक्सेप्शनल एक्शन। देख रहे हैं, कोविड-19 के कारण ये जो सम्मेलन हुआ है वो कैसा हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ। ठीक है, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन है और अभी आपस में नहीं मिलना है। आई होप आप लोगों को भी घर में सेफ होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जी एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो IMFC है ये साल में 2 बार अपनी रिपोर्ट को जारी करती है। पहला तो अप्रैल में और दूसरा रिपोर्ट इसका आता है अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी की जो रिपोर्ट आई है, अभी का जो सम्मेलन हुआ है वो अप्रैल का है। ठीक है, नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा वो अक्टूबर में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए।
विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा, ठीक है। ये भी साल में 2 बार जारी किया जाता है ना। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये भी साल में 2 बार जारी किया जाता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। जो 8% की जो ग्रोथ रेट थी GDP की, वो घट कर हो गई है ओनली 1.9%। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हमारा ग्रोथ रेट घट गया है। और सिर्फ ये इंडिया की ही बात नहीं है, पूरे विश्व का यही हाल है। विश्व का जो अभी ग्रोथ रेट है वो महज 3% रह गया है, ठीक है। तो हम सब ये आशा रखेंगे कि कोविड-19 के बाद हर चीज़ ठीक हो, ठीक है। आर्थिक सुधार आए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताना है आपको। जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ना इंडिया का, वो कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट, है ना। इसका नाम है जिम कॉर्बेट। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस राष्ट्रीय उद्यान का, वो हुआ था 1936 में। ये नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, ठीक है, ये अभी करंट में क्यों बना हुआ है? तो आपको बता दूं कि USA के एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की जो बाघ हैं उनमें, है ना, जो टाइगर होते हैं उनमें कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं वो, ठीक है। तो इंडिया में भी इस तरीके का सिचुएशन ना बने, इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे इन पर नज़र रखी जा रही है, इन जानवरों पर नज़र रखी जा रही है कि अगर उन्हें ठंड और खांसी जैसे लक्षण उनमें दिख रहे हैं तो उसको वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और साथ ही अगर ऐसे लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन टाइगर की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक विधि द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों का इलाज करने की पहल किस राज्य द्वारा की गई है? बताइए। कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व जूझ रहा है कोविड-19 से। इन सबों में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हो जाती है। देखिए, जो पॉजिटिव रोगी हैं उनके लिए एलोपैथी और आयुर्वेदी दोनों को मिक्स करके, ठीक है, दोनों विधि को, दोनों मेथड को मिला करके रोगियों को स्वस्थ किया जा रहा है, ठीक है। सब साथ मिलकर आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने एलोपैथी और आयुर्वेदी दोनों ही विधि को अपनाकर ट्रीटमेंट किया है? महाराष्ट्र, गोवा, नई दिल्ली, कर्नाटक। तो जो पहला राज्य है, ठीक है, जिसने दोनों ही विधि को अपनाया है वो है गोवा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? बताइए। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? चीन, भारत, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा भारत, ठीक है। इसको कब, कौन से टाइम में? तो ये हो जाएगा नवंबर दिसंबर में इसको ऑर्गेनाइज करने का प्लान है, ठीक है। साथ ही ये भी बता दूं कि ये जो चैम्पियनशिप है, ठीक है, इसमें अभी स्टेट को डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कौन सा स्टेट है, ये अभी बताया नहीं गया है। इसका जल्द ही इसको डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अभी बस इतना ही बताया गया है कि ये जो चैम्पियनशिप है ये नवंबर दिसंबर के महीने में होगा और भारत में होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 10 अप्रैल। ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। और याद कैसे रखेंगे? अब बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का प्रारंभ किया गया है?
बताइए। बनाओ स्वच्छ देश, देखो अपना देश, भारत आओ अभियान, उपयुक्त में कोई नहीं। कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया है? तो जो नया स्कीम चलाया गया है, जो नया वेबिनेट चलाया गया है, उसका नाम है देखो अपना देश। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है, इसका जो मेन मोटो, मेन उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, है ना। क्योंकि चूंकि अभी कोविड-19 के कारण जो हमारा पर्यटन है उसमें भी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, पर्यटन ग्रोथ बहुत कम होगा, इसी वजह से उसको बढ़ावा मिले, इसलिए इस योजना के अंतर्गत 1 साल के अंदर अपने होम स्टेट को छोड़कर 15 पर्यटन स्थल की यात्रा करनी है। ठीक है, अपने होम स्टेट को छोड़कर आप कहीं भी जा सकते हैं, 15 लेकिन करना है, और वो भी 1 साल के अंदर। ये जो आप यात्रा की शुरुआत करेंगे ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट करना है 1 साल के अंदर। साथ में इसको एक टाइम पीरियड दिया गया है कि ये 2020 तक आपको कर लेना है। ठीक है, ये जो योजना चलाई गई है ये ओनली 2020 तक की ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बाद नहीं, है ना। इसमें क्या, इसमें इसके तहत जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इससे सरकार क्या करेगी, मतलब जो भी आपका खर्च आएगा, ठीक है, उसको सरकार वहन करेगी, और साथ में जो वहन करेगी उसको वो एज ए रिवॉर्ड देगी, है ना, मोटिवेशनल के रूप में देगी, मोटिवेशन के तौर पर देगी। ठीक है, चलिए, आई होप तो कोविड-19 का जब प्रकोप ख़त्म होगा तो आप इस योजना का लाभ उठाइए। ठीक है, साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहूँगी कि आपको बताना है कि जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग अपना जो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मणिपुर राज्य शिक्षा विभाग में किन कक्षाओं में गणित, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी भाषा हेतु ई-कॉमिक पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया गया है? बताना है आपको। मणिपुर राज्य में किया गया है 3 सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स, इन्वायरमेंटल साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ई-कॉमिक पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है ये कौन से कक्षा से रिलेट करते हैं, कौन सी कक्षा के लिए ई-कॉमिक बुक लाया गया है। कोविड-19 के कारण चूंकि हम जानते हैं स्कूल वगैरह हर चीज़ बंद है, ठीक है, लॉकडाउन बनी हुई है, तो ऐसे में अलग अलग राज्य की सरकारें अलग अलग तरीके से अपना जो मतलब स्थिति है अपने अपने राज्य की उसको सुधार में लाना चाह रहे हैं। तो इसी में मणिपुर ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। बताइए, ये जो कक्षाएं हैं कौन सी कक्षाओं के लिए ये लाया गया है ई-कॉमिक बुक? 1 से 5 तक की कक्षा के लिए, 5 से 10 तक की कक्षा के लिए, कक्षा 10 और 12 के लिए, 3 से 5 तक की कक्षा के लिए। तो ये लाया गया है 3 से 5 तक की कक्षाओं के लिए। ठीक है, कौन कौन सा विषय लाया गया है? तो गणित, इन्वायरमेंटल साइंस और अंग्रेजी। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल। बताइए। हिमाचल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, 1948 में क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश भारत का एक हिस्सा बन गया था। ठीक है, भारत का एक प्रांत बन गया था। तो इस दिन वहाँ पर क्या होता है, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसलिए इस दिन यहाँ पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। ठीक है, उस दिन हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अभी हाल ही में मनाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। गूगल पे ने लोकल इनिशियल स्टोर खोजने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए, गूगल पे ने क्या किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत उसने आपका जो लोकल स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर जिसमें आप अपनी सारी ज़रूरतों के सामान आप पा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है। आपको बताना है उस ऐप का क्या नाम है। नियर स्पॉट, लोकल मार्केट, एवरीथिंग इज़ हियर, नन ऑफ दीज। बताइए। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नियर स्पॉट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियर स्पॉट। ये सबसे पहले लाया गया बेंगलुरु में, साथ ही अन्य महानगरों में भी अभी ये लॉन्च हो गया है, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, है ना, इन सारे बड़े शहरों में भी इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नियर स्पॉट। चलिए, ऐसे ही और
वीडियोस ऐसे ही और एमसीक्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।